हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, हमारा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद होने वाला है, इतना हेल्पफुल होने वाला है, जो लोग हमेशा हमसे कंप्लेंट करते हैं कि सर पूरा दिन काम करने के बाद जब हम शाम को रेस्ट लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं या जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारे काफ मसल इतने ज़्यादा पेन करते हैं कि हमारी नींद उड़ जाती है। तो गाइज, ये जो कंप्लेंट करने वाले जो लोग होते हैं इनमें सबसे पहले आता है हमारे घर के लेडीज़। पूरा दिन किचन में काम होता है, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ काम होता है। तो पूरा दिन काम करने के बाद जब हमारे लेडीज़, घर की जो लेडीज़ होती है वो रेस्ट करने जाती है, सोने के लिए जाती है, तो उनके काफ मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी तरफ से हमेशा ये कंप्लेंट हमें देखने को मिलता है कि उनके जो काफ मसल होते हैं वो स्पेशली रात को या शाम को बहुत पेन करने लगते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनका जॉब प्रोफाइल ऐसे होता है कि उनको पूरा दिन कुछ हेवी लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर पूरे दिन उनको खड़े होकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों में ये काफ पेन होना, वो भी स्पेशली शाम के टाइम या फिर रात को सोने के टाइम, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप वर्किंग हो और अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ के जो सेफ्टी शूज़ होते हैं वो काफ़ी हेवी होते हैं। तो उसके बाद भी लोगों को ये काफ में पेन होना बहुत कॉमन होता है। या अगर आप वर्किंग हो और अगर आप स्पेशली लेडीज़ की मैं बात करो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हील्स के सैंडल्स पहनती है, तो उस केस में भी उनको ये काफ पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई इसका मैं सिंगल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, और वो ये है कि अगर आपका काफ पेन हो रहा है तो उसको सेल्फ मसाज के थ्रू हम इंस्टेंटली, मतलब 10-15 मिनट के अंदर कैसे खत्म कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, मैं आपको आज सेल्फ मसाज टेक्निक दिखाने वाला हूँ कि हमारे काफ मसल को हम कैसे सेल्फ मसाज के थ्रू जो भी हमारा काफ मसल पेन हो रहा है उसको इंस्टेंटली खत्म कर सकते हैं। तो गाइज, चलते और देखते हैं हमारे काफ मसल का सेल्फ मसाज टेक्निक। तो गाइज, मसाज करने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप बेड के ऊपर या फिर सोफे के ऊपर जिस पैर के काफ को आपको मसाज करना है उसको इस पोजीशन में रख के ऐसे बैठ सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लेके, ठीक है, ऑयल को सबसे पहले हाथ के ऊपर ऐसे रफ करना है। अब गाइज, जब भी हम मसाज करते हैं तो ऑयल को सबसे पहले ऐसे हाथ के ऊपर रफ करते हैं या फिर ऑयल को गर्म करके यूज़ करते हैं, ताकि उससे क्या होता है जो भी हमारे मसल्स होते हैं उसमें अच्छे से वार्मथ आ जाता है और मसाज के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले अब मैं मेरे काफ मसल को ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे काफ मसल है जहाँ पेन हो रहा है, तो बेसिकली इस एरिया से लेके यहाँ तक अपना पूरा काफ मसल होता है। अब काफ मसल हमारा जो होता है एक्चुअली यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं अचिलिस टेंडन। अब हमारे काफ के अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो हमारे मसल्स जो होते हैं काफ में, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मसल आते हैं। एक आता है सोलियस, दूसरा आता है गैस्ट्रोनिमस। अब दोनों काफ मसल हमारे यहाँ पे आके हमारा जो अकिलिस टेंडन होता है इसको अटैच होते हैं, और अकिलिस टेंडन बाद में जाके हमारे हिल को यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो गाइज, काफ़ी बार जो रनर्स लोग होते हैं जो मैराथन रनिंग वगैरह करते हैं उनके भी काफ इतने ज़्यादा टाइट हो जाती है कि उनको भी हमेशा काफ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब मैं आपको दोनों तरफ से दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस साइड से देखते हैं, फिर मैं दूसरी तरफ से दिखाऊंगा कि जो हमारा पीछे वाला ये जो पोर्शन होता है उसको कैसे मसाज करना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोनों थंब की हेल्प से हल्के से मेरे काफ के जो मसल्स है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले हम इसको वार्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रेशर बिल्कुल कम रहेगा गाइस। यहाँ पे हम बस हमारे काफ मसल को वार्म कर रहे हैं ताकि जब भी हम इसको मसाज करेंगे तो वो प्रॉपर वे में हो जाएगा। एंड रिलैक्स। तो गाइस, जैसे में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि हमारे नी जॉइंट को सेल्फ मसाज हम कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोगों ने हमसे ऑयल ऑर्डर भी किया। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग ऑयल होता है गाइस, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है मसाज के लिए। अगर आपको ये ऑयल चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप कॉल या मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हो। अब ये काफ मसल वार्म होने के बाद अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दोनों थंब को यहाँ पे रख के धीरे से इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रोक लेना है। ठीक है, अब आपको पूरा यहाँ पे एंकल जॉइंट तक जाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे, फिर स्लोली। अब गाइज, ये जो स्ट्रोक हम ले रहे हैं ये थोड़ा सा प्रेशर, इसको इस स्ट्रोक में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखिए। अब जब हम काफ की मसाज करते हैं तो यहाँ से लेके जब हम स्ट्रोक को नीचे लेके जाते हैं तो हमारा जो दबाने के बाद जो पेन होता है वो यहाँ से लेके इतना बढ़ने लगता है धीरे धीरे धीरे। ये वाला जो पोर्शन होता है ना स्पेशली, ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जितने भी काफ मसल टाइटनेस होता है वो इसी एरिया में हमें देखने को मिलता है। अब ये इस वीडियो को देखते देखते अगर आप ये मसाज ट्राई करोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला एरिया कितना पेनफुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रोक था वो दोनों थंब की हेल्प से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल थंब से ऐसे एक के बाद एक ऐसे स्लोली 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 स्ट्रोक लेके इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो गाइज ये जो हम काफ मसल का जो मसाज करते हैं, बिलीव इतना पेनफुल होता है। आप जब इसको मसाज करोगे तो आप थोड़ा प्रेशर कम ही रखिए। जैसे 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके धीरे धीरे जैसे आपके काफ मसल रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका पेन कम होते जाएगा। तो गाइस जैसे मैंने बोला कि काफ मसल का जो पेन होता है वो इतना खतरनाक होता है। अगर हमारे काफ मसल में पेन होता है तो ऐसा लगता है कि मानो हमारा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, और जैसे हमारे काफ मसल रिलीज हो जाते हैं वो पेन निकल जाता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी हमारी रिफ्रेश हो गई। ठीक है, अब फिर से दोनों थंब की हेल्प से मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, पैर को हल्का सा ऊपर उठा के। तो गाइज मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि दूसरे अगर किसी और की हेल्प से हम कैसे काफ मसाज मसल्स को रिलीज कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ मसाज अगर हमें समझ में आ गया तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी बार आप जब मसाज कर रहे होते हैं तो आपके थंब को ना यहाँ पे ना हल्के से ऐसे नॉट्स फील होते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा। बट आप अगर यहाँ पे थोड़ा हल्के से दबाओगे ना तो आपको इस एरिया में स्पेशली ऐसे नॉट जैसे थोड़ा सा टाइटनेस यहाँ पे फील होता है गैस। तो आपको धीरे धीरे उसी टाइटनेस को कम करना है। अब जब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे दबा रहा हूँ तो वो पेन पूरा यहाँ से रेडिएट होकर मेरे हिल तक जा रहा है। अगर आपके एक्लिस टेंडन बहुत ज़्यादा टाइट है तो उस केस में जब आप यहाँ पे दबाते हो तो पूरा पेन रेडिएट होके हिल तक आपकी चला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक जो हमने ऊपर से यहाँ से शुरू करके थंब की हेल्प से यहाँ तक लिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस आपको करना है। अब गाइज आपको यहाँ पे बोन फील होता है, इस बोन के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई नहीं करना। आपको जो भी करना है बोन से नीचे हल्का सा इस वाले एरिया से नीचे जो हमारा मसल बेली होता है यहाँ पे आपको एक्चुअली मसाज करना होता है। तो अभी हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। काफ़ी लोगों की ये वाला जो रहता है यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े मसल नॉट्स हमें मिलते हैं। जब भी पेशेंट आते हैं काफ पेन को लेके और हमको मसाज करते हैं तो काफ़ी बार लोगों को इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये वाली फिस्ट है, फिस्ट को यहाँ पे रख के अब धीरे से इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। अब मैं मेरे नकल की हेल्प से जो भी आका टाइटनेस उसको रिलीज कर रहा हूँ। ये अगेन पेनफुल होता है गाइस, बट इसके बाद जो रिलीज आपको मिलेगा, रिलीफ आपको मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इस काफ मसल को रिलीज करने के लिए हम फोम रोलर का भी यूज़ करते हैं। उसका भी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे फोम रोलर की हेल्प से हम हमारे काफ मसल का जो भी टाइटनेस होता है उसको कम कर सकते हैं और उसका पेन कम कर सकते हैं। यस, अब ये तो काफ़ी हद तक रिलीज हो गया गैस। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है ये वाला, ये बहुत ही पेनफुल होता है। आप अगर इस पॉइंट को एक 2 मिनट के लिए ऐसे मसाज करोगे तो आपका जो भी काफ पेन है वो इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट स्ट्रोक। अब मैं क्या करूँगा, मेरे नकल की हेल्प से इसको ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ इसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। फिर ऊपर की तरफ एंड देन स्ट्रेट। परफेक्ट। तो गाइज ये होगा इस साइड से कि हमने अपने काफ मसल को कैसे रिलीज किया। अब हम देखते हैं इसके अपोजिट वाले साइड से हम इसको कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो गाइज इस साइड से मसाज करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो पैर है उसको बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर ऐसे रख देना है और ऐसे खड़े हो जाना है। अब आपको सबसे पहले हाथ में थोड़ा ऑयल लेके इस वाली एरिया पे ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, दोनों थंब की हेल्प से ऐसे नीचे की तरफ हल्का हल्का स्ट्रोक ले लेंगे। यस। तो गाइज इस साइड में जब हम मसाज कर रहे थे वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल था कंपेरेटिवली दिस साइड। ये थोड़ा कम पेन होता है इस साइड में। यस। अब धीरे से आपको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे दोनों अंगूठे की हेल्प से ऐसे रिलीज करना है। अब मैं मेरे जो भी नकल्स है उसकी हेल्प से इसको ऐसे नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा हूँ, ताकि जो भी उसका सोरनेस है, उसका टाइटनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो गाइज ये मसाज करने के बाद और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसाज करने के बाद आपको कंपलसरी आपके काफ मसल का स्ट्रेच करना है गाइज। एंड ये स्ट्रोक लेके धीरे से इसको देना। अभी लास्ट में आपको क्या करना है, ऐसे इसको हल्के से रब करना है। इससे जो भी थोड़ा बहुत स्टिफनेस बच जाता है वो रिलीज हो जाता है। अब इस साइड से भी आपको ऐसे रब करना है। एंड रिलैक्स। तो गाइज आई होप अभी जो मैंने आपको काफ मसल का सेल्फ मसाज टेक्निक बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है और हर घर में किसी न किसी को एक काफ पेन होना बहुत कॉमन होता है। तो गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।